जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द ब्राइट फ्यूचर उज्जवल भविष्य में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे और हम लोग परसेंटेज में काफ़ी आगे तक क्वेश्चन किए थे, जैसे कि आय वाले भी हम लोगों ने किए थे, चुनाव में कर लिए थे। चुनाव में जो उम्मीदवार खड़े होते 1, 2, 3 वाले भी हमने बता दी थे आपको। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। तो आप हेडिंग लगा लीजिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। ठीक है, और पहला ही क्वेश्चन देखिए। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर लगा है, आप पहला क्वेश्चन देखिए, उसको पढ़िए और हैंडल करने की कोशिश कीजिए। देखिए कैसे हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन पहला और लगाने की कोशिश कीजिए किस तरीके से आप क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं, किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, क्या क्या अप्रोच होनी चाहिए। ओके, चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान आबादी क्या है, ये आपको बताना है। देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन। अगर जो मैं फ्रैक्शन से करना चाहूँ तो भाई 20% का मतलब क्या होता है। 20% का मतलब होता है 20 5 1/5 और क्या कर रहा है, घट रही है। तो पहले 5 रही होगी, 5 का 20% कितना हुआ 1। पहले वीडियो में मैंने बताया था 5 का 20% कितना हुआ 1, और ये 1 घट गया किससे, 5 से, तो बची कितनी 4। वापस से ये पहले साल में हुआ ऐसा। ठीक है, अब दूसरे साल में क्या हुआ, दूसरे साल में भी 5 होगी, 1 घट के कितनी रह गई होगी 4। तो कितना आ गया 5 25, 4 चौके 16। बात समझ में आ गई। अब आगे पढ़िए क्या कह रहा है। यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी, मतलब ये 2 साल की, पहले साल की, ये दूसरे साल की, और 20% हर साल घट रही है। या आप ऐसे करेंगे 100 से 80 करेंगे तब भी यही रेशियो आएगा। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ये 2 साल पहले की होगी और ये 2 साल बाद की होगी। तो हमारी कितनी आ रही 2 साल पूर्व की 25, और क्वेश्चन में कह रहा है कितनी है 10,000। तो 25 बराबर 10,000 के, तो 1 बराबर कितने के हो जाएगा 25 चौके 100, 400 के। और हमको निकालना कितनी है 16 का मान निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 16 गुणे 16, और यहाँ पे भी क्या करेंगे गुणे 16। 16 एकम 16 हो जाएगा, 16 चौके 6400 हो जाएगा। ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग, तब तक मैं मार्कर बदलता हूँ। भाई दूसरा क्वेश्चन देखिए। हाँ, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक गांव की आबादी प्रति वर्ष 5% की वृद्धि हो रही। इसमें क्या हो रहा था, इसमें कमी हो रही थी। अब क्या कह रहा है 5% के हिसाब से वृद्धि होती। और भी कई तरीके होते हैं, आप एक्स मान लें, एक्स मान के भी सवाल किया जा सकता है, लेकिन वो थोड़ा लेंथी सवाल हो जाता है। हम लोग क्या करेंगे फ्रैक्शन से करने की कोशिश करेंगे। देखिए, तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि 5% बराबर होता कितना है। तो कैसे निकालेंगे, 5% लिखेंगे। 5% का मान होता है 1/20, और ये क्या हो रही है इस बार वृद्धि हो रही। 20 पे 5% मतलब 1 की वृद्धि हो रही। 20 पे 1 की वृद्धि हो रही तो बढ़ के 21 हुई जा रही। ये पहले साल होगा ऐसा, कितने साल हो रहा है ये भी देख लीजिए। हाँ, 2 वर्ष की बात करें तो दूसरे साल में क्या होगा, दूसरे साल में भी वृद्धि होगी। 20 से कितनी हो जाएगी 21, तो इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 400, इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा 441। 21 का स्क्वायर होता है 441। ठीक है, बात समझ में आ रही। अब कह रहा है यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 4,410 है, मतलब हमारी वर्तमान ये है और पास्ट की है। यहां पे चाहिए तो लिख लीजिए आप पहले की और बाद की, अपनी सुविधा के लिए। तो बाद में मतलब वर्तमान में पहले ये रही होगी, अब कितनी है 441 है। तो हमारी 441 है, उनकी कितनी है, मतलब क्वेश्चन की कितनी है 4,410। तो 1 बराबर किसके हो जाएगा 10 के, क्योंकि इक्कम इक्कम बार पहाड़ा जाएगा। निकालना किसका है भाई, इसका निकालना है। तो 400 से गुना आप इधर कर दीजिए और 400 से गुना आप इधर कर दीजिए, कितना आ जाएगा 4,000। 1 सेकंड का क्वेश्चन, मुझे समझाना पड़ रहा तो मैं इतना लिख रहा हूं। ठीक है, मुझे समझाना पड़ रहा तो मैं ये बात लिख रहा हूं, वरना ये बात मैं मन में बता सकता हूं। आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ऐसे क्वेश्चन आपके खुद से होने लगेंगे।
ठीक है, मन में सॉल्व होने लगे, चलने लगेगी बातें और तुरंत क्या है क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सॉरी। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्वेश्चन करा चुका हूं मैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये भी जनसंख्या पे आधारित क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अच्छा है, इससे हटके है। बता दिया आपको, एक बार भाई कमी हो रही थी, कमी पे बेस्ट बता दिया, एक बार बढ़ रही थी, बढ़ने पे बता दिया। ठीक है, अब अगला हम करेंगे, लिखिए, मतलब देखिए क्वेश्चन, पढ़िए, आप पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए, देखिए किस तरीके से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, अच्छा मैं ही पढ़ देता हूँ। किसी गांव की 5000 लोगों की कुल आबादी में 10% पुरुष बढ़े और महिलाएं 15% बढ़े, इससे एक वर्ष में कुल आबादी 5600 हो गई। गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी थी। भाई 5000 से 5600 हो रही, बढ़ी तो 600 है। अब उसमें भी कह रहा है कि 10% पुरुष बढ़ रहे हैं और 15% महिलाएं बढ़ी, तो हम कैसे पता लगाएंगे? देखिए, मान लेते हैं ये कुल आबादी कुछ होगी, जो भी है, ठीक है, 5000 ही मान लेते हैं, 5000 दे रखी। ये हम मान लेते हैं महिलाएं, मतलब या पुरुष मान लेते हैं मेल, और ये मान लेते हैं फीमेल, मतलब महिलाएं। सिंपल सी बात है, ये मेल मतलब पुरुष, फीमेल मतलब महिलाएं। कह रहा है कि पुरुष 10% के हिसाब से बढ़ते हैं, पुरुष 10% के हिसाब से बढ़ते, महिलाएं कितने परसेंट के हिसाब से बढ़ती हैं? 15% के हिसाब से बढ़ती। तो आप एक बात बताइए, इसको आप थोड़ी देर के लिए इस तरीके से लिख लीजिए। ऐसे भी क्वेश्चन किए जाते हैं कि 10% तो बढ़ ही रहे हैं महिलाएं और 5% क्या हो रही? एक्स्ट्रा बढ़ रही। भाई एक्स्ट्रा बढ़ रही, ओके। अब मैं ये देखूं यहां से कि 10% तो दोनों ही बढ़ रहे हैं, महिला भी बढ़ रही है, पुरुष भी बढ़ रहा है। 10% क्या है? दोनों बढ़ रहे हैं। तो 5000 का 10% कितना होगा? आप खुद ही जानते हैं, आसानी से बता सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल आउट, कितना हो गया भाई? 500 हो गया, 500 हो गया। लेकिन बढ़ के जनसंख्या हुई कितनी है? तो आप कहेंगे हुई तो 5600 है, तो कितनी ज्यादा हुई है? 600। लेकिन यहां पे तो 500 निकली, तो 600 से 500 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 100। और ये 100 ज्यादा किस वजह से आ रहा? महिलाओं के 5% की वजह से। तो हम यहां लिखेंगे कि महिलाओं का 5% बराबर कितना है भाई? 100। तो फीमेल ऐसे लिखा रहने देंगे, परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा, 5 से कट जाएगा, तो फीमेल बराबर कितना आ जाएगा? 2000। बात भाई कुछ आपके पल्ले पड़ी? बात आई समझ में कि नहीं आई? ये पहला क्वेश्चन था हमारा, ये दूसरा क्वेश्चन था, ये तीसरा क्वेश्चन था। अब आगे हम चौथे क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी करना है क्वेश्चन ना, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है। परसेंटेज कोई ऐसा टॉपिक नहीं कि हम 20 क्वेश्चन पढ़ा के 30 क्वेश्चन पढ़ा के आपका परसेंटेज खत्म हो जाएगा, नहीं। समझ ही नहीं रहे आप। कम से कम आपको इसमें कम से कम क्वेश्चन करने पड़ेंगे 60 से 70, उसके बाद भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और बहुत ही जल्द हम लोग ये सोच रहे हैं कि एस.डी. यादव बुक का सोल्यूशन हम आपको देने की कोशिश करेंगे, पहला टॉपिक, ठीक है। जो भी है, या तो नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे या परसेंटेज स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज हमने पढ़ा रखा है आप लोगों के लिए। आप लोगों को समझ में आएगा। जो नई वाली बुक आई है ना, अभी जो पुरानी थी उसका सोल्यूशन नहीं, जो नई वाली बुक आई है उसका सोल्यूशन मिलेगा आपको पूरा पूरा, जितने भी सवाल होंगे परसेंटेज में। हाँ, अब ये क्वेश्चन है, एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के, अच्छा सॉरी, चलिए से मैं मिटा देता हूँ ना, अगला क्वेश्चन आगे बताता हूँ, क्योंकि उसमें ज़्यादा समझाना पड़ेगा ना, तो ज़्यादा जगह हमको चाहिए रहेगी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वो परीक्षार्थियों के फेल पास पे क्वेश्चन होते हैं कि जैसे क्वेश्चन होता है, एक परीक्षार्थी के 52% अंग्रेजी में, 52% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण रहे हो, या कुछ परसेंट छात्र इसमें पास हुए, कुछ उसमें पास हुए, दोनों में इतने पास हुए, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, वो क्वेश्चन करेंगे हम लोग अब। तो आपके बोर्ड पे क्वेश्चन लगाए, अब देखिए पढ़िए, देखिए हो सकता है आपसे कि नहीं हो सकता। हाँ, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण रहे, मतलब जितने परीक्षा में परीक्षार्थी थे 52% क्या रहे? अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण रहे, फेल हो गए। फिर कह रहा है 42% गणित में, 42% गणित में भी फेल हो गए। उसके बावजूद ये भी कह रहा है कि यदि दोनों में 17% फेल हो तो उन दोनों विषयों में पास परीक्षार्थियों का प्रतिशत बताइए। तो ऐसे सवालों को हम करेंगे क्या? देखिए, हम इसको करेंगे वेन आरेख से, जो आपने रीजनिंग में पढ़ भी रखा होगा। हम ऐसे गोला बनाएंगे, एक ऐसे बनाएंगे, एक सेक्शन दे देंगे किसका किसका, यहाँ एक दे देंगे अंग्रेजी का, और एक दे देंगे गणित का, मतलब कि मैथ का। एक अंग्रेजी का, एक गणित का। अब आप एक बात देखिए, एक तो गोला ये है, एक तो गोला ये है।
लेकिन ये जो बीच का है ये कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट का मतलब इसका इस गोले का इतना भाग इससे मिल रहा है और इस वाले का इतना भाग इससे मिल रहा है, मतलब ये बीच में कॉमन पॉइंट है। तो इसमें हम उन नंबरों को रखेंगे या उन परसेंट को रखेंगे जो कह रहा है कि दोनों में फेल हुए। कितने फेल हुए? 17%। यही तो कह रहा है कि 17% दोनों में फेल हो। ठीक, अंग्रेजी में कितने पास है? कह रहा है 52%। तो यहां पे हम 52 लिखेंगे अंग्रेजी के आगे। अब बताओ 52% अंग्रेजी में है, लेकिन अगर जो सिर्फ इस वाले गोले की बात करेंगे, इस वाले गोले की बात करेंगे, तो इसमें 17% तो पहले से लिखा है। अब 52% तो लिख नहीं सकते, 17% से 52% को 17% से घटा के लिखेंगे। कैसे? देखिए 52 लिखेंगे यहाँ पे 17, दोनों को माइनस कर लिया, 12 से 7 गया 5, 4 से 1 गया 3, मतलब यहाँ पे कितना बचा? 35%। अब देखिए आप इसको जोड़ेंगे कितना बनेगा? 52 बनेगा। अब आगे कह रहा है 42% गणित में, तो 42% तो लिखेंगे नहीं। 42 से हम क्या करेंगे? 42 से भी 17 को माइनस करेंगे, 12 से 7 गया 5, 3 से 1 गया 2, यहाँ पे कितना बचेगा? 25। 25 17 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। अब आप एक बात बताइए, ये जो हमारे पास परसेंटेज आई होगी ये, क्योंकि ये भी फेल की थी, ये भी फेल की थी, ये भी फेल की थी, तो ये जो सारी आएगी ये किसकी आएगी? फेल की आएगी। फेल की मतलब अनुत्तीर्ण की आएगी, अनुत्तीर्ण की। कितनी आएगी? अब आप देखिए 35 और 25 कितना हो गया? 60। 60 और 10 70, 70 और 7 77। 77% स्टूडेंट क्या हो गया? फेल हो गया। अब आप सिंपल से बताइए, स्टूडेंट तो 100% होगा, 77% फेल हो गया, तो पास कितना हुआ भाई? 77 में कितना कम है? 3 80 23, 23 ही तो कम है। 7 3 10 9, 23% क्या है? पास हो गया। अब क्या कह रहा है बताइए? अच्छा, उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत, तो दोनों में पास होने का प्रतिशत पूछ रहा, परसेंटेज पूछ रहा, तो 23 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इसमें बताने क्या रह गया? समझ रहे आप? ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे। और भी कई क्वेश्चन और भी मैं करा रहा हूँ, 1 2 क्वेश्चन और ऐसे करा रहा हूँ, ठीक है? आपकी बात और क्लियर हो जाएगी। मैं और अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। हाँ, प्रैक्टिस में कराऊंगा, उसमें भी कराऊंगा। और फिर मैं एस टी यादव बुक का सोल्यूशन तो देने जा रहा हूँ। जो भी आपको ये दिक्कत हो कि अरे ऐसे क्वेश्चन इतने कम क्यों करा रहे हैं, ज़्यादा क्यों नहीं करा रहे हैं, ठीक है, तो वो सारी बातें, सारी दिक्कतें जब मैं एस टी यादव बुक का सोल्यूशन दूंगा, पूरे के पूरे क्वेश्चन दूंगा, जितने परसेंटेज में होंगे, 150 होंगे, 200 होंगे, 250 होंगे, अभी मैंने देखे भी नहीं है, वो सारे आपको मिल जाएंगे इसी पे परसेंटेज के। जो मैं टॉपिक यहाँ पे फिनिश करूँगा उसके बाद वो वीडियो आपको तुरंत अपलोड कर दी जाएगी। तो उससे फ़ायदा ये रहेगा कि अगर जो आपको बेहतर प्रैक्टिस करनी है, वो बुक है आपके पास, नहीं है तो आप परचेस कर लीजिए। अगर जो वो बुक है तो आप देखेंगे कि उसमें सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जैसे CHSL, MTS, CGL सब में आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा। आप वहाँ से प्रैक्टिस करिए, ठीक है? वो बुक आप परचेस कर लीजिए, प्ले स्टोर पर देखिएगा, जो मिल जाए तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। उससे आपकी प्रैक्टिस क्या होगी? और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, एक क्वेश्चन पे पकड़ बन जाएगी, और परसेंटेज क्या होगा आपका? एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बाउंस होगा जो परसेंटेज का एग्जाम में आया ऑप्शन ना हो, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, पढ़िए भाई। 10 मिनट का टाइम दिया जा रहा, सॉरी 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, 10 मिनट तो ज़्यादा हो जाएंगे। और अभी क्वेश्चन हटाना पड़ रहा ना, मैंने बताया ना कि थोड़ी सुविधाएँ कम है ना, तो आप सपोर्ट कीजिए हम लोगों को। थोड़ी सुविधाएं बढ़ेंगी तो क्वेश्चन अलग डिस्प्ले हो रहा होगा, मैं बता रहा हूँ तो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को हटाना पड़ता है, ठीक है? तो आप करिए, आसान सा क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ देता हूँ। एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 85% गणित में उत्तीर्ण हुए। यहाँ पे क्या करा? उत्तीर्ण की बात चल रहा है, तो ठीक है वही करेंगे, वेन डायग्राम बना लेंगे हम। वेन आरेख ये किया, ये किया, किस किस की बात कर रहा है? छात्र अंग्रेजी की बात कर रहा, गणित की इसमें भी कर रहा, तो अंग्रेजी को आ लिख लिया, गणित को गा लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कितने पास हो रहे हैं? इसमें कह रहा है 90%, इसमें कितने कह रहा है? 85%। अब आप क्या बताइए, देखिए कि वेन डायग्राम से हो पाएगा, क्योंकि बीच की तो दिए नहीं, बीच की उसने क्या बताया? 150 केवल दिया विद्यार्थी, 150 विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। अब आप हमको एक बात बताइए, कॉमन सेंस सोचिए, 90% इसमें हो गए, 85% इसमें हो गए, दोनों का निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 90 85 को जब आप ऐड करेंगे, ठीक है, 90 और 85 को जब आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 8 17 175 आ जाएगा, 175% आ जाएगा। लेकिन परसेंट तो 100 का होता है, तो ये ज़्यादा कितना है? 75%। तो ये जो ज़्यादा आ रहा 75% वो इसलिए आ रहा है क्योंकि 150 दोनों में हो रहे ना, तो दोनों का मान कितना आ रहा है? 75%। तो 150% बराबर किसके हो गया? 75% के, सॉरी 150 नंबर बराबर हो गया 75% के। अगर जो 75% बराबर 150 है तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? तो आप सीधी सी बात कहेंगे 2। फिर मैं पूछता हूँ कि 100%, तो आप कहेंगे 100 से सरगुणा इधर करा दीजिए,
और 100 से मल्टीप्लाई आप इधर कर दीजिए। 100 एकम 100 हो जाएगा मतलब 100%, 100 दूना 200 हो जाएगा मतलब 200। बताओ भाई बात समझ में आई कि नहीं आई? पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन था, बात समझ में आई कि नहीं आई? एक क्वेश्चन और मैं बता दूंगा, इधर जगह भी खाली है, कोशिश करते हैं हर बोर्ड पे 3-3 क्वेश्चन बताने के। देखिए भाई पढ़िए पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए, आप क्वेश्चन पढ़िए, करने की कोशिश कीजिए, हो रहा तो ठीक है वरना मैं तो बताऊंगा। हाँ, सिंपल से करना है, कुछ करना नहीं है, कुछ आपको बिल्कुल कुछ, कभी भी आप कुछ नहीं पढ़े हो, आपको ये सारी बातें ट्रिकें ना पता हो, तब भी आप क्वेश्चन को आराम से हैंडल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन वेन डायग्राम से नहीं होने वाला था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज दे रखा था, यहाँ का नंबर दे रखा था। ये क्यों हो गया वेन डायग्राम से? यहाँ पे भी परसेंटेज और यहाँ पे भी परसेंटेज, यहाँ पे परसेंट, यहाँ पे परसेंट, बीच का भी परसेंट, तो हमने परसेंट से हैंडल कर दिया और परसेंट में भी आंसर पूछ रहा है। अब यहाँ क्या कह रहा है कि परसेंट परसेंट है लेकिन बीच का मान क्या दे रखा है? रियल वैल्यू दे रखी, तभी तो आपसे रियल मान पूछ रहा है। अगर जो ये रियल वैल्यू ना दे रखी होती तो ये आपसे नहीं पूछता, आप निकाल ही नहीं पाएंगे। पता नहीं कितने विद्यार्थी हो, कैसे आप गेस करेंगे? मैंने पहले बताया था अगर जो परसेंट में आंसर दे रखा है, ठीक है, अगर जो परसेंट अगर जो क्वेश्चन में दे रखा है परसेंट और परसेंट में ही आंसर पूछ रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप रियल वैल्यू को मत लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और भी कराऊंगा क्वेश्चन, ऐसे भी कराऊंगा क्वेश्चन, ठीक है, सारे होंगे, डोंट वरी, बस आप पेशेंस बनाए रखिए, हमारे साथ जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए हम लोग के साथ। और भाई लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है, अगर जो आपको पसंद आ रहा हो। ऐसा नहीं, देखो स्टार्ट जो करते हैं ना तो वो थोड़ा बेसिक लेवल से करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि हर स्टूडेंट को लेकर चलना होता है। अब डायरेक्ट हम ऐसे क्वेश्चन नहीं करा सकते ना, वरना विद्यार्थी को समझ ही में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे तो डायरेक्ट टफ क्वेश्चन कराया जा रहा है, तो ये तो हमारे लायक है ही नहीं। तो हमको बेस से लेके चलना पड़ता है, ठीक है। जिसको आता है वो भी पढ़े, उसका रिवीजन हो रहा है, और जिसको नहीं आता है वो सीख ले, दोनों का फायदा, दोनों मिलजुल के चलेंगे तभी बात बनेगी। हाँ देखिए, सेल्फ बी में जितनी पुस्तकें हैं ए में उसकी 4/5 है, ठीक है। यदि ए की 25% पुस्तकें बी में अंतरित कर दी जाएं और फिर बी से 25% पुस्तकें ए में अंतरित कर दी जाएं तो ए में पुस्तकों की कुल संख्या का प्रतिशत होगा। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ज़्यादा नहीं कह सकते, हाँ आसान है क्वेश्चन। आप क्या करिए, अगर आप और भी अच्छे समझना चाहते हैं तो इसको 100 मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। इसको आप क्या करेंगे, 100 मान लेंगे, 2 कॉलम बना लीजिए, एक तो बना लीजिए ए, दूसरा बना लीजिए बी। अब जो कह रहा है कि बांटने की बात कर रहा हम बांट दे रहे हैं, देखो कैसे कह रहा, बी में जितने पुस्तकें हैं ए में उसकी 4/5 है, ए में उसकी 4/5 है, तो 4/5 निकालेंगे, कितना निकलेगा, 20 चौके 80 हो जाएगा। अब देखो ए में जितनी पुस्तकें हैं बी में, क्या कह रहा है, बी में जितनी पुस्तकें हैं ए में उसकी 4/5 है, इसकी 4/5 है कि नहीं बताओ भाई, इसकी 4/5 है कि नहीं? आगे देख लो क्या कह रहा है, यदि ए की 25% पुस्तकें बी में अंतरित कर दी जाए, इसका 25% आप इसको दे दीजिए। आपको पता है 80 का 10% कितना होगा, 8, 20% कितना हो जाएगा, 16, 25% कितना हो जाएगा, 20। मतलब इसकी 20 पुस्तकें इसको दे दीजिए, इसकी 20 इसको दे दोगे तो इसके पास 40 हो जाएंगी, इसके पास कितनी बचेंगी, 60। आगे आ जाओ, फिर क्या कह रहा है, फिर 20 से 25% पुस्तकें ए में दे दी जाती हैं। एक सेकंड, थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया, मैंने नीचे की लाइन नहीं पढ़ी थी। अब देखिए क्या कह रहा है, सेल्फ बी में जितनी पुस्तकें हैं ए में उसकी 4/5 है। अगर जो यहाँ पे हम 100 पुस्तकें मान लें, ठीक है, हमने मान लिया बी में 100 पुस्तकें हैं, ए में क्या है, इसकी 4/5, इसकी 4/5 कितनी होगी आप ही बताइए, 80 हो जाएंगी, ठीक है, ये भूल जाइए। बी की हमने मान ली 100, इसमें 4/5 मानेंगे 80 हो जाएंगे। अब कह रहा है कि 25% पुस्तकें इसको दे दो, बात तो वही है, 20 ही बनेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 20 इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि 20 से 25% पुस्तकें ए में, अब इसकी 25% फिर से इसमें भेजना है। पहले इसकी कितनी भेज रहे थे हम, एक सेकंड, 25% इधर भेज रहे थे।
अब क्या कह रहा है, इसकी कितनी इधर भेजना है, इसकी भी 25% भेजना है। अब आप हमें बताइए 120 का 25% कैसे निकालेंगे। एकदम आसान तरीका मैं बताता हूँ। 120 का 10% होगा 12, 20% होगा 24, 25% 12 का आधा 6, तो 24 6 30, मतलब इसकी 30 पुस्तकें निकाल के इसको दे देंगे तो इसके पास कितनी हो जाएंगी 90, और इसके पास भी कितनी बचेंगी 90। अब आप हमें एक बात बताइए, तो कह रहा है कि ए में पुस्तकों की कुल संख्या का प्रतिशत होगा। ए में इसका कुल पुस्तक कितनी होगी, 100 ये हुई, 180 हुई, टोटल पुस्तकें कितनी हो गई 180। ए के पास कितनी है 90, परसेंट में बताने के लिए 100 से गुणा, 2 बार जाएगा, इसको करेंगे 50, तो कितना आ गया 50%। क्या और कोई तरीका है भाई? बहुत सारे तरीके हैं। तरीका ये है कि आप चाहते तो 100 ना भी मानते तब भी बात बन जाती है। मैंने पहले बताया था कि वो परसेंट में आंसर है तो परसेंट में बताना है तो बिल्कुल आसान है भाई। 5 यहाँ करते हैं, खैर आप इसकी 4/5 है, मतलब 5 बी के पास है तो ए के पास कितनी 4। अब दिक्कत यहाँ पे ये आती कि इसका आपको 25% निकालना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। मान लो निकाल भी लेते, 4 का 25% कितना हो जाएगा, मतलब 4 को 4 भागों में तोड़ना, तो 1 होगा, तो 1 जाता इधर, तो यहाँ पे बचता 3, यहाँ पे 6 हो जाता। अब कह रहा है फिर से इसका 25%, अब कह रहा है इसका 25%। अब 6 का 25% कैसे निकालेंगे आप बताइए? 6 को कैसे 4 भागों में तोड़ेंगे? नहीं, तोड़ने को तो आप तोड़ देंगे, ठीक है, आप कहेंगे 1.5 के भाग बना लीजिए, तो 1.5 का बन जाएगा। तो भाई 1.5 जब इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 4.5 हो जाएगा, और 1.5 यहाँ से घटेगा तो 4.5 यहाँ पे भी तो हो जाएगा। ऐसे तो होगा। और यार किताबें हैं यार, पॉइंटों में थोड़ी चलेंगे। तो आप ऐसा करिए, रियल वैल्यू मान लीजिए, जहाँ पे होगा क्वेश्चन ओरल करने वाला परसेंट से यहाँ पे भी आ जाएगा, आधा आधा हो गया, आप मान सकते हैं। टोटल बुक कितनी है 9, इसके पास कितनी है 4.5, और टोटल बुक है कितनी 9, परसेंट में बताने के लिए गुणे 100, यहाँ पे ऐसे करेंगे, 0 करेंगे, ठीक है, 9 कम, सॉरी 0 से 0 कटेगा, 9 पचे 45, 5 धाम 50 आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आएगा, आएगा भाई, आंसर क्यों नहीं आएगा। हमने जब पहले बात बोली है कि क्वेश्चन में अगर जो परसेंट दे रखा है परसेंट में ही आंसर पूछता है तो रियल वैल्यू की जरूरत नहीं है, हम परसेंट से ही क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं, टेक ओवर कर सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि अगर जो आप 100 मान लेंगे तो 100 पे परसेंटेज निकालना आसान होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर जो मैं सीधे पूछता हूँ कि 100 का 37% कितना है तो आप आसानी से बता देंगे 100 का 37% 37, और यही बात मैं थोड़ी सी घुमा दूँ, मैं बोल दूँ 120 का 37% कितना है, आपको बताने में कम से कम 5 से 10 सेकंड लग जाएंगे। तो वो मैं काम ही क्यों करूँ जिसमें हमको टाइम लगे। एग्जाम में सारा खेल किसका होता है, टाइम का। क्वेश्चन तो सारे बच्चे कर लेते, जो क्वेश्चन कम देर में ज्यादा कर पाता सिलेक्शन तो उसी बात पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 100 मानना जायज़ था, तभी मैंने बता दिया, वरना मैं खुद ही जो है परसेंट का होता है तो मैं परसेंट से लगाना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, रियल वैल्यू में नहीं मानता, ठीक है। तो आप लिखिए इसको, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया आज क्वेश्चन, मतलब भर के आगे बढ़ते हैं, फिर ये कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमें देख लूँ कौन सा कराना है भाई, क्वेश्चन ही है कागज़ में, कुछ और नहीं है, ठीक है, सोल्यूशन नहीं दिया है इसमें, देखना है। हाँ, कुछ क्वेश्चन मैं जीडी के कराना चाहता हूँ, जो जीडी में भी लेटेस्ट पूछेंगे, 1-2 क्वेश्चन है, आज मैं 1-2 कराऊंगा, फिर बाकी के कल कराऊंगा। तो 2 क्वेश्चन मैं आज कराता हूँ जीडी वाले। पूछा गया कि एक व्यक्ति के वेतन में पहले 15% की वृद्धि की जाती है और फिर उसके बाद 15% की कमी की जाती है, तो उसके वेतन में हुआ शुद्ध परिवर्तन कितना है। शुद्ध परिवर्तन पूछ रहा है, आप सेकंडों में क्वेश्चन कर सकते हैं। एग्जाम के क्वेश्चन कैसे करना मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि ये एग्जाम का क्वेश्चन अभी जो लेटेस्ट हुआ जीडी का एग्जाम। 15% की वृद्धि हो रही, 15% की कमी हो रही, आपको कुछ नहीं करना है, ये बस हल्की सी बात याद रख लेना, x²/100 और बाहर हो जाएगा माइनस, हमेशा कमी होती है। 15 रखेंगे x की जगह पे, बटे 100 करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे -15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 बटे 100, यहाँ पे -25, पॉइंट किसके बाद लगेगा 2 के बाद। आप सीधे बता दीजिए इतनी की कमी, सिंपल होगा, 1 सेकंड का क्वेश्चन। नहीं, ये तो मुझे लिखने में टाइम लग गया, तो मैं 4 5 6 7 10 सेकंड जो भी लगाओ। आप क्या करेंगे, सीधे 15 का स्क्वायर करेंगे। 15 का स्क्वायर सबको याद है, हर उस बच्चे को याद है, कंपटीशन की तैयारी करता है। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, और नीचे 100 रहेगा, तो 2 के बाद भाई पॉइंट लग जाएगा, कितना हो जाएगा 2.25। और हमेशा ऐसे क्वेश्चन में कमी होती, अगर जो पहले वृद्धि कर रहा पहले कमी हो रहा। कॉन्सेप्ट में पहले भी बता चुका हूँ आपको ऐसा क्यों होता है, जिसको नहीं पता है वो मेरी पहली वीडियो देखे जाके, वहाँ पे मैंने सारे कॉन्सेप्ट इसके क्लियर कराए हैं, ऐसा क्यों होता है। अगला देख लीजिए, 2 धनात्मक संख्याएं x और y, पढ़िए क्वेश्चन, का अंतर 350 है, ठीक है, बात समझ में आई। जहाँ x बड़ा है y से, यदि x का
9.5% y के 16.5% के बराबर है, तो दोनों संख्याओं x और y का योग किया गया। बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना। देखिए x का 9.5% का की जगह पे गुणा, 9.5% नीचे हटेगा कितना हो जाएगा 100। कह रहा y के 16%, तो सॉरी 16.5% हटेगा, फिर साइन नीचे, ये हटेगा यहाँ पे 1000, ये हटेगा यहाँ पे 1000। समझते जाना आप अच्छे से बात को हमारी। 1000 से 1000 कट गया, ठीक है। अभी देखिए कुछ कट पिट रहा है, 5 से कटेगा, ये 19 बार जाएगा, 5 से 15, 1 बचेगा, 5 से 15, अब तो कटेगा नहीं, तो x यहाँ पे आ जाएगा, y यहाँ पे आ जाएगा, ये 33/19 आ जाएगा संख्या। ओके, अब क्या कह रहा है कि x बड़ा है y से। अब वो खुद ही कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं x और y का अंतर कितना है, 350 है। अब एक बात बताइए, वो खुद ही क्वेश्चन में कह रहा है x माइनस वाई का अंतर कितना है, 350 है। x कितना है 33, माइनस वाई कितना है 19, कितना हो गया 350 हो गया। यहाँ से घटेगा कितना बचेगा आप बता सकते हैं? 33 से 19 जाएगा, इधर 9 13 हो जाएगा, 13 से 9 जाएगा, यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे 2, 1 से 2 से 1 जाएगा, सॉरी 2 से 1 जाएगा, 1 बचेगा। 14 से देखिए कटेगा कि नहीं कटेगा, काटने की कोशिश कीजिए। 7 दूनी 14, 7 पचे 35, ठीक है। अब यहाँ पे 0, 1 कम, यहाँ पे 50, 1 बराबर 50 क्या जाएगा। हाँ, तो दोनों संख्याएं x और y का योग क्या होगा भाई, 1 बराबर 50 के। अगर जो 1 बराबर 50 के, अब क्या करना पड़ेगा, 19 और 33 का योग करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो रेशियो है। 9 3 12 का 2 हासिल आया 1, 3 1 4 और 1 5, 52 हो जाएगा। 52 में क्या करना है आपको, सीधा सीधा 50 से मल्टीप्लाई कर देना है। 5 दूनी 10 का 0 हासिल आया 1 5 25 1 26, दोनों संख्याओं का योग 2600 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे सोचेंगे अगर 2600 योग है तो अंतर 350 करके दिखाओ, तो कोई दिक्कत नहीं भाई। 19 को आप 5 से गुणा कर लीजिए, मतलब 50 से 19 पचे 95, 950 हो जाएगा। फिर आप क्या करिए, 33 को 5 से गुणा करिए तो कितना आएगा, 3 पचे 15 के 5 हाथ से लगाए, 3 पचे 15 1 16, 1650। और अगर दोनों का अंतर लेना है तो ऐसे कर लीजिए, मैं खुद ही देखिए, यहाँ पे 50 से गुणा करेंगे आप, 5 ते 15 के 5 हाथ से लगाए, 5 ते 15 1 16 हो जाएगा, और यहाँ पे 950 हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 9 7 16, अंतर तो 700 आ रहा है। गुणा हमने सही कराया है, 19 पचे 95 करेक्ट है। 19 का 50 बार पहाड़ा पढ़ेंगे 950 आ जाएगा। 33 का पढ़ेंगे 1650 आ गया, ठीक है। तो अंतर इतना होना चाहिए। अरे एक गड़बड़ हुई भाई, एक गड़बड़ हुई। आप कहेंगे क्या गड़बड़ हुई, यहाँ पे देखिए, 7 दूनी 14 किया, 7 पचे 35 किया, 2 से यहाँ पे तो हमने 1 कम कर दिया, यहाँ पे किए नहीं, यहाँ पे हो गया मेरे भाई 25। बात आई समझ में थोड़ा सा, इसको आप क्या करिए, कट कर दीजिए थोड़ा सा। मैं भी कहूँ क्यों नहीं आ रहा, आना चाहिए भाई। तो यहाँ पे हो जाएगा 25। अब क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग 9 3 12 52 हो गया। अब 52 को 50 से नहीं करना है, 52 को करना है 25 से। 25 दूनी 50 का 0 हासिल आया 5, 25 पंचे 125, 5 130, 1300। ओके, ये आ गया दोनों संख्याओं का योग। और दोनों संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है, 350। ये योग है और ये क्या है, अंतर है। अब अलग अलग दोनों संख्या निकालेंगे अगर जो, तो 33 को भी आपको 25 से करना पड़ेगा। जो भी आएगा कितना आएगा, 25 ते 75 के 5 हासिल लगा 7, 25 ते 75, 75 7 7 5 12 82, 825। अब 25 को 19 से करेंगे, 25 नवा किसको आता है भाई, 225, 225 का 5 हो गया, हासिल लगा 22, ठीक है। और 25 1 25, 25 और 22 कितना हो जाएगा, 5 2 7 और 2 2 4, 5 से 5 गया 0, यहाँ पे हासिल आएगा 12, 12 से 7 जाएगा 5, यहाँ पे बचेगा 7, 7 से 4 जाएगा 3, देखिए 350 आ गया। अगर इस तरीके से आ रहा तो उस तरीके से भी आना चाहिए। हाँ, वहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, हो जाती कभी कभी मिस्टेक। यहाँ पे मैंने कैंसिल आउट नहीं किया, लेकिन मैंने क्रॉस चेक तो कर लिया अपनी सुविधा के लिए। भाई क्या हर्ज है क्रॉस चेक करने में, तभी गलती पकड़ में आ गई कि अगर जो ये बात 1650 पे बन रही, 2600 आंसर सही होता तो यहाँ पे अंतर आना चाहिए था, 350 नहीं आया। क्यों नहीं आया, यहाँ पे दूना क्यों आ रहा 700, भाई 350 का दूना क्यों आ रहा 700, क्योंकि यहाँ मैंने 2 से इसको काटा नहीं था, सीधा सीधा यहाँ से भी मैं आंसर निकाल सकता था। इसको 2 से डिवाइड करने के बजाय 50 को मैं इसको कर देता तब भी 750 350 आ जाता, ठीक है।
बस समझ, ये 2 क्वेश्चन मैंने जीडी के कराए जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ था, एज इट इज सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे गए, वहीं से लिए गए ये। और आगे के क्वेश्चन हम अपनी आने वाली हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।